बूढ़ा हो रहा है बॉलीवुड। अरे भाई ये हम नहीं कह रहे, हमारा कहना नहीं है, ये कहना है ऑरमैक्स मीडिया का, जो एक नई रिपोर्ट लेके आया है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि बॉलीवुड बहुत बड़े खतरे के अंदर है। क्यों है खतरे में, आखिर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसको लेके एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं कि आखिर साउथ से आने वाली फिल्में नॉर्थ को बीट क्यों कर रही हैं। हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स क्या हैं कि जो बॉलीवुड को नीचे गिरा रही हैं। ये लगातार कई एपिसोड्स हम इस पे कर चुके हैं और फिर जब ये नेगेटिविटी आती है तो फिर ये होता है कि भाई कोई तो तरीका अपनाया जाए जिसके जरिए बूस्ट मिले, पब्लिसिटी मिले। उसके लिए फिर बॉलीवुड बदनाम होता है कि भाई, लेकिन अब बॉलीवुड अपने किए की सजा भुगत रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट करी है, स्टार्स इंडिया लव्स, ये रिपोर्ट का नाम है। उसका जो डाटा आया है ये चौंका रहा है, खुद ऑरमैक्स को चौंका रहा है। ऑरमैक्स ने इसका कंपैरिजन किया है पिछले रिपोर्ट के साथ में और रिपोर्ट का डाटा जो है वो आपको अब बताते चलते हैं। उनका कहना है कि टॉप 5 हिंदी के जो एक्टर्स हैं उनका जो डाटा निकाला है, जिसको इंडिया बहुत प्यार करता है, खूब प्यार करता है और इस प्यार से हमें कोई एतराज नहीं है। मतलब ये वो डाटा है जो पब्लिक का डाटा है। ये पब्लिक का डाटा है। वो कहता है कि नंबर 1 पे यहाँ पे ये है शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर। ये 5 नाम उभर के आए हैं जो जिनको इंडिया प्यार करता है, रिपोर्ट के मुताबिक, जो ऑरमैक्स के रिपोर्ट के मुताबिक है। अब ऑरमैक्स ने जो बड़ा मजेदार कंपैरिजन किया है, वो कंपैरिजन ये किया है कि उसका कहना है कि इन 5 जो स्टार्स हैं इनकी साझा उम्र मिलके हो जाती है 54 साल, 54 ईयर्स। अच्छा, एज कोई भी मैटर नहीं करती है, एज का नंबर कोई मैटर नहीं करता है, ये हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि जिस देश की मैक्सिमम सिनेमा गोयर्स की जो ऑडियंस है वो यूथ है, और वो यूथ ऑडियंस इतने जो एजिंग स्टार्स हैं उनके साथ कैसे अपने आप को कनेक्ट करें। यही वजह आती है, सैयारा आती है तो सबने पहले ही कह दिया जाता है कि यह फिल्म काम नहीं करेगी, लेकिन नए चेहरे आते हैं। रोम कॉम आता है, रोम कॉम में नए चेहरे आते हैं तो खट से ऑडियंस उसको पकड़ लेती है, लपक लेती है और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। अब कहानी यह है कि इसने एक जो कंपैरिजन किया जिसकी मैं बात कर रहा हूं ऑरमैक्स की, वो 2019 की रिपोर्ट के साथ में किया, अब से 5 साल पहले। उस 5 साल के अंदर जो नाम थे उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है कि उस समय सिर्फ रणबीर सिंह ऐसे थे जो उस लिस्ट से बाहर हुए हैं और रणबीर कपूर आके इस लिस्ट में जुड़ गए हैं, बस इतना ही फर्क नजर आया है। हालांकि ये रिपोर्ट थोड़ा पहले की है, मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर के बाद में इस रिपोर्ट के अंदर एक चेंज और आता, रणबीर सिंह का नाम भी जुड़ता तो डाटा शायद और रिलायबल हो जाता है यार, और हम लोग इसको मान पाते। लेकिन ये उनकी अपनी रिसर्च का डाटा है और वो जो बेसिकली जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन 5 सालों में जो 47 साल की एज हुआ करती थी वो बढ़ के 54 साल हो गई है। मतलब एज के नंबर ही बढ़ गए हैं और वो बड़े इसीलिए हैं कि जो मैक्सिमम 4 स्टार्स हैं उन सबकी एज इस 5 सालों के अंदर डेफिनेटली सबकी एज 5 साल बढ़ गई, तो एवरेज नंबर 5 साल ऊपर हो गया है और एक स्टार के चेंज होने से जो बाकी आपको फर्क दिख रहा है वो उसके हिसाब से दिख रहा है। अब जो बेसिकली रिपोर्ट कह रही है कि जो यूथ है, सिनेमा गोयर्स हैं, कॉलेज लवर्स हैं, वो अपने आप को इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से रोम कॉम फिल्में भारत के अंदर, हिंदी के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जबकि साउथ से आने वाली मूवी उतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वो अलग अलग जोन्स में परफॉर्म कर रही हैं। एक तो वजह, बहुत बड़ी वजह होती है कि स्टार पावर वहाँ का अपने आप में मौजूद है। वो स्टार पावर से ओपनिंग अच्छी मिलती है, डिस्कशन अच्छा मिलता है, अच्छे नंबर्स मिलते हैं, साउथ से फिल्म चलती है, फिर हिंदी में चल जाती है, बड़ी कमाई हो जाती है, वर्ल्ड वाइड में अच्छा रिस्पांस मिलता है अपनी अपनी लैंग्वेजेस को। लेकिन हिंदी के अंदर ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम आ रही है जहां पर ऑडियंस जो है वो यूथ, जो नए एक्टर्स या स्टार्स निकल नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर वो कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पा रही। और हम यहीं पर सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी लेंगे। वो एक अपने आप में एक ऐसा केस था जो बॉलीवुड का ग्रुपिज्म है, जो बॉलीवुड के ग्रुप्स हैं, उन्होंने उभरने नहीं दिया। वो हमने एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम बॉलीवुड के अंदर देखी थी और वही इस रिपोर्ट के अंदर इशारा होता है कि नए लोगों को उभरने से रोका गया और अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है जहां पे कोई नया वहां नजर नहीं आता, उस पोजीशन पे नजर नहीं आता है। नतीजा पूरी की पूरी जनरेशन, हिंदी जनरेशन सिनेमा से कटी हुई नजर आ रही है और उसका नतीजा, कहते हैं कर्मा हिट्स बैक। कर्म जो आप करते हो भुगतना आपको यहीं पड़ता है, दूर नहीं जाता है। बॉलीवुड को यही हो रहा है, बॉलीवुड को उसकी सजा मिल रही है जो उसने किया है और ये रिपोर्ट उसी तरफ इशारा कर रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार।